बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब आदमी रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, बेटा रमेश और बेटी सुनीता। गांव में लोग हरिदास को मेहनती किसान के नाम से जानते थे, लेकिन गरीबी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। ये बेटा रमेश, बेटा सुनो, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत छोड़ना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे हालत खराब हैं, पर मेहनत से ही इंसान की इज्जत बचती है। पिताजी, ये मेहनत की बातें आप हमेशा करते हैं। मेहनत से क्या मिला है? आप सारी उम्र खेत में पसीना बहाते रहे और हमारे पास खाने के लिए भी रोटी मुश्किल से हो पाती है। बेटा, गरीबी बुरी जरूर है, पर गलत रास्ते से पैसा कमाना और भी बुरा होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत सोचो। भैया, पिताजी सही कह रहे हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुनीता बहुत सीधे और भोली थी। उसकी माँ पहले ही इस दुनिया से गुजर गई थी। वो अपने पिता और भाई रमेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रमेश के मन में जल्दी अमीर बनने का सपना लगातार बड़ा होता जा रहा था। वो सोचता, अगर जल्दी पैसे मिल जाएं तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। लोग मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी बीच गांव में एक नया चेहरा आया, रघुनाथ नाम का व्यापारी। रघुनाथ चालाक, लालची और खतरनाक आदमी था। एक दिन वो हरिदास के घर आया। अरे, तुम रमेश हो ना? मैंने सुना है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन मेहनत से कुछ नहीं मिलता। क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? अमीर? कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि गांव में कोई तुम्हारे बराबर नहीं खड़ा होगा। तुम कपड़े, सोना, नया घर सब कुछ खरीद लोगे। सच में? इतना पैसा? लेकिन किसके बदले में? तुम्हारी बहन सुनीता बहुत सुंदर है। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें सोना, चांदी और ढेर सारा रुपया दूंगा। रमेश ये सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। उसके दिमाग में पैसे का लालच गूंजने लगा। ये क्या कह रहे हो तुम? बहन का सौदा? ये गलत है। गलत या सही, ये तुम तय करो। पैसा सब कुछ बदल देता है। सोच लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। रघुनाथ चला गया, लेकिन उसकी बातें रमेश के दिल में जहर की तरह घुल गई। रात भर रमेश करवटें बदलता रहा। अगर मैं बहन को रघुनाथ को दे दूं, तो इतना रुपया मिलेगा कि हमारा पुराना घर महल जैसा बन जाएगा। पिताजी को कभी खेत में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीता को कैसे समझाऊं? रात भर रमेश ने करवटें बदलते हुए केवल एक ही बात सोची, पैसा, बहुत सारा पैसा। रघुनाथ की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजती थीं। सुबह का समय था। सुनीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। भैया, क्या बात है? आज तुम बहुत चुप हो। कल से कुछ सोच रहे हो क्या? अरे हाँ, बस यही सोच रहा हूं कि हमारी गरीबी कब खत्म होगी। तुम इतनी मेहनत करती हो, पिताजी भी खेतों में भटकते रहते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मैं भी अब हर रोज खेतों में आपके साथ हाथ बंटाया करूंगी। नहीं बहन, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें अच्छा जीवन मिले। रमेश ने बात घुमाकर सुनीता को शहर में नौकरी का झूठा सपना दिखाने का फैसला किया। सुनीता सुनो, मैंने एक बड़ा मौका ढूंढा है। शहर में एक बड़े घर में काम मिलेगा। वहां तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और आराम की जिंदगी मिलेगी। पिताजी को भी पैसे भेज सकोगी। सच में भैया? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं पिताजी और आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? बहन, ये सब हमारे भले के लिए है। अगर तुम शहर जाओगी तो हमारी गरीबी खत्म होगी, पिताजी का सपना पूरा होगा। मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। सुनीता भोली थी। उसे अपने भाई की असलियत का अंदाजा नहीं था। उसने भैया की बात मान ली। रमेश, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? पिताजी, मैंने सुना है शहर में काम मिल रहा है। सोच रहा हूं सुनीता को वहां भेज दूं। हमारी हालत सुधर जाएगी। शहर पर वहां अजनबी लोग हैं, मुझे डर लगता है। पिताजी, ये सब हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। चिंता मत करो, मैं देख लूंगा।
उस रात रमेश रघुनाथ से मिलने गया। मैं तैयार हूं, लेकिन वादा करो कि मेरी बहन को कोई कष्ट नहीं होगा। अरे अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, ये लो तुम्हारे पैसे, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। पैसों की थैली देखकर रमेश की आंखें चमक उठीं। उसका दिल अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। इतना पैसा मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। अब मैं भी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पिताजी और गांव के लोग सब मेरी इज्जत करेंगे। दूसरे दिन ही रमेश अपनी बहन को जंगल के रास्ते होते हुए एक बड़े शहर में सेठ रघुनाथ के घर छोड़ने चला जाता है। ये लो सेठ जी, मैं अपनी बहन को ले आया हूं। हाँ रमेश, ठीक है, तुम्हारी बहन आज से यही काम करेगी। रमेश ने घर लौटकर पिताजी से झूठ बोला। पिताजी, सुनीता को शहर के बड़े घर में नौकरी मिल गई है। उसने मुझे ये रुपये भेजे हैं। क्या? इतनी जल्दी? ये पैसे कहां से आ गए? सुनीता तो कल ही गई है। पिताजी, बड़े लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। उन्होंने उसकी मेहनत को देखकर पहले ही मदद की है। आप चिंता मत कीजिए। हरिदास भोला था। उसने बेटी की बात पर यकीन कर लिया। पैसा आते ही रमेश ने गांव में अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने गांव के बाहर नया घर बनवाना शुरू कर दिया। अरे, ये रमेश तो कल तक गरीब था, अचानक इतना पैसा कहां से लाया? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कोई बड़ा खेल किया है ये लड़का। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है उसने कोई गंदा काम किया है। हमें उसकी सच्चाई पता करनी होगी। देखो सावित्री बहन, ये रमेश तो अब हर रोज नए नए कपड़े पहनता है, सोने की अंगूठी पहनता है, जैसे कोई साहूकार हो। हाँ बहन, सही कह रही है। ये रमेश ने नया मकान भी बना लिया है। रमेश को किसी की परवाह नहीं थी। वो मौज मस्ती में डूब चुका था। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब लोग मुझे देखकर जलेंगे। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। रमेश ने नौकर चाकर रख लिए। वो हर दिन नए कपड़े पहनकर गांव में घूमता और अपनी दौलत का दिखावा करता। रमेश भैया, आपने इतने सारे पैसा कैसे कमाए? मैं मेहनत करता हूं और दिमाग लगाता हूं। किस्मत भी मेरे साथ है। तुम लोग मेहनत करते रहो, मगर असली जीत समझदारी की होती है। गांव वाले उसके बदलते रंग देखकर हैरान थे। लेकिन रमेश की इस ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे सुनीता की दुख भरी कहानी छुपी थी। उधर जब रमेश पैसे और ऐशो आराम की दुनिया में डूब रहा था, उसकी बहन सुनीता की जिंदगी नरक बन चुकी थी। रघुनाथ ने सुनीता को अपने बड़े सुनसान हवेली जैसे घर में कैद कर दिया था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? भैया ने कहा था कि मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? नौकरी? अरे भोली लड़की, तेरे भाई ने तुझे मुझे बेच दिया है। अब तू मेरी चीज है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। नहीं, मेरा भैया ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तेरा सच यही है। उसने पैसे के लालच में तेरा सौदा कर दिया है। अब तो कहीं नहीं जा सकती। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। भैया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया। रघुनाथ का स्वभाव दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। वो सुनीता पर गुस्सा करता, उसे धमकाता और उसे अकेले कमरे में बंद रखता। भागने की कोशिश मत करना। यहां से निकलना आसान नहीं है। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। अब तेरे घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तेरे लिए यही जेल है। लेकिन उसी घर में एक पुराना नौकर था, गणेश। गणेश दयालु और सच्चा आदमी था। उसने सुनीता की बेबसी देखी और उसे मदद का वादा किया। बिटिया, तू परेशान मत हो। मैं जानता हूं तेरा भाई लालची निकला, लेकिन मैं तुझे यहाँ से निकालने में मदद करूंगा। सच गणेश काका, क्या हम भाग सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना होगा। रघुनाथ खतरनाक आदमी है। हम सीधे नहीं भिड़ सकते।
सुनीता ने गणेश पर भरोसा करना शुरू किया। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह भागकर अपने घर लौटना और अपने भाई से सवाल करना। मैं इस धोखे को कभी नहीं भूलूंगी। भैया ने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, लेकिन मैं जिंदा रहूंगी और उसे उसकी गलती का एहसास कराऊंगी। दिन बीतते जा रहे थे। सुनीता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसके मन में अब डर की जगह साहस और बदले की आग पैदा हो गई थी। गणेश ने भी तय कर लिया था कि वो सुनीता को इस नरक से बाहर निकालेगा। बिटिया, आज रात मौका मिल सकता है। रघुनाथ शाम को ज्यादा शराब पी लेगा और गहरी नींद में होगा। सच गणेश काका, क्या हम भाग सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मैंने देखा है कि उसके कमरे में एक तिजोरी और चाबियों का गुच्छा है। अगर हमें वो चाबियां मिल जाएं, तो दरवाजे खोल सकते हैं। मैं तैयार हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी ओर गांव में रमेश की ऐशो आराम की जिंदगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। ये रमेश कल तक फटे हाल था, अब देखो कैसे रेशमी कपड़े पहनता है और नया घर बनवा रहा है। ये पैसा कहाँ से आया? हाँ माधव काका, सही कह रहे हो तुम। और इस रमेश की बहन सुनीता को बहुत दिनों से देखा नहीं है। गांव में पता नहीं कहाँ है वो। रमेश इन सब बातों से बेखबर था। हर दिन नया शान और शौकत का सामान खरीद रहा था। लोग चाहे जो सोचें, अब मैं राजा हूं, राजा। उधर सुनीता और गणेश ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उस रात जब रघुनाथ शराब पीकर कमरे में गिरा पड़ा, गणेश ने सुनीता को इशारा किया। चलो बिटिया, यही सही समय है। चुपचाप रहना, कोई आवाज मत करना। हाँ काका, मैं तैयार हूँ। गणेश चाबियों का गुच्छा लेकर आया और धीरे धीरे दरवाजे खोले। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, बस इस बार हमें बचा लो। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाले थे, रघुनाथ की करवट बदलने की आवाज आई। दोनों एक पल के लिए डर से ठिठक गए। रुको, लगता है वो अभी भी सोया है। चलो जल्दी भागते हैं। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था। सुनीता और गणेश हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। गणेश ने कांपते हाथों से आखिरी ताला खोला। चल बिटिया, अब भागना होगा। पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ काका, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। दोनों हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही वो सड़क की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आवाज आई। भाग कहाँ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रघुनाथ दरवाजे से बाहर निकलकर उनकी ओर दौड़ा, लेकिन गणेश ने उसे रोकने के लिए पास पड़ी लकड़ी उठाई। अब बहुत हो गया रघुनाथ, ये लड़की तेरी नहीं है। मैं इसे इसके घर ले जाऊंगा, चाहे जान चली जाए। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। गणेश काका और सुनीता वहां से भाग जाते हैं। रघुनाथ भी उनका पीछा करता है। गणेश ने सुनीता को पकड़कर खेतों की तरफ धक्का दिया। वो बोला, बिटिया, तू गांव की तरफ भाग, मैं इसे रोकता हूं। नहीं काका, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। भाग जा बेटी, यही सही समय है। सुनीता खेतों से होकर गांव की ओर दौड़ने लगी। उसका मन केवल एक ही बात कह रहा था, मुझे भैया के सामने खड़ा होना है। सुबह होते ही सुनीता गांव में पहुंच गई। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो सुनीता है। तू कहाँ थी बेटा? तेरे कपड़े फटे हैं, तू इतनी घबराई क्यों है? मुझे मेरे भैया ने रघुनाथ को बेच दिया था, मैं भाग कर आई हूँ। गांव के लोग ये सुनकर गुस्से से भर गए। रमेश, तूने अपनी बहन का सौदा किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस समय रमेश अपने नए घर के बाहर खड़ा था। गांव वाले उसे पकड़कर सुनीता के सामने ले आए। भैया, तुमने मुझे पैसों के लिए क्यों बेच दिया? मैंने तुम्हारे लिए सब किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो बस तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम अमीर बन जाएं। चुप कर। नीच बेटा होकर तूने बहन का सौदा किया। अब तू मेरा बेटा नहीं।
गांव वालों ने रमेश के ऐशो आराम की चीजें तोड़ दी। उसके पास जो पैसे थे वो भी छीन लिए। जो अपनी बहन को बेच सकता है, उसे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। रमेश का घमंड मिट्टी में मिल गया। वो अकेला और शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चला गया। सुनीता ने फैसला किया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो बोली, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं मेहनत करूंगी और अपने पिताजी के साथ नया जीवन शुरू करूंगी। रमेश के लालच ने उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन सुनीता की हिम्मत ने उसे नया जीवन दे दिया।